हम आज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 द सुप्रीम कोर्ट। अब पहली बात तो ये कोर्ट है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे साथ क्लासरूम के अंदर जैसे कोई बच्चा कोई हमारी चीज़ ले लेता है, कुछ मारपीट करता है, तो हम कहाँ जाके कंप्लेंट करते हैं? टीचर को जाके कंप्लेंट करते हैं, मैम ये बच्चे ने मेरी बुक ले ली है, वापस नहीं कर रहे, करते हैं ना। अब वो टीचर ने आपको बुक वापस दिलवा दी उस बच्चे से, उसको डांट दिया तो ठीक है। अगर वो बच्चा टीचर के सामने बोलने लगा मैम मैंने तो बुक लिया नहीं, या ऐसी बात हुई कि टीचर ने आपकी बात नहीं सुनी और आपको आपकी बुक वापस नहीं मिली और आपको पक्का पता है कि आपकी बुक इसी के पास है, फिर क्या करेंगे हम? फिर हम जाएंगे प्रिंसिपल मैम के पास। जाएंगे कि नहीं प्रिंसिपल मैम के पास? क्या नहीं जाएंगे? तो हमारी मैम से हमारी बात सॉल्व नहीं हुई तो हम गए प्रिंसिपल मैम के पास। अब प्रिंसिपल मैम हमें क्या करेंगी? हमें पूरे तरीके से मामले की छानबीन करवाएंगी, फिर वो बुक ढूंढवाएंगी और हमें वापस दे देंगी। होगा ना ऐसा? तो इसी प्रकार से कोर्ट्स जो हैं वो भी ऐसे होते हैं। हमारे भारत के अंदर कई लेवल पे कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तालुका कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट आता है, और सबसे ऊपर का जो कोर्ट रहता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर किसी भी कोर्ट में हमको हमारी न्याय ना मिल पाए हमको, तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है। तो वैसे ही न्याय पाने के लिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और अगर एक कोर्ट से हमको न्याय ना मिले, हम उस न्याय से सेटिस्फाइड ना हो, तो भारतीय संविधान के अंदर हमको इतनी इजाज़त दी गई है, छूट दी गई है कि हम ऊपर उसके नेक्स्ट कोर्ट में जाकर अपील कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी कोर्ट नहीं है, उसके ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। Law is required for the safety and welfare of people. When any citizen or institution break any law, a specific process is followed to address the issue. There is a hierarchy of courts to impart justice in our country. It starts with the Taluka court as the lowest court, succeeded by the district court, the high court and the supreme court. The judiciary is one of the most important organs of the government. Judiciary is kept independent from the legislature and the executive. अब सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, जिसमें हम पहला बोलते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो नेता लोग, जो हम लोग चुनते हैं वो। ठीक है, वो। उसके बाद दूसरा ऑर्गन जो आता है वो आता है एग्जीक्यूटिव। क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। और तीसरा आता है जुडिशरी। तो ये हमारी सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं। तीनों ऑर्गन कानून बनाने का काम संसद में होता है, जो हमारे नेता लोग करते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंटली आप देख रहे हैं किसान बिल पास किया। अब किसान बिल पास किया गया, संसद में पास हुआ, तो उसको किसने बनाया? नेताओं ने बनाया। फिर उसको एग्जीक्यूट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव्स का, जो हमारे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, IAS, IPS वगैरह, उनका काम होता है उसको एग्जीक्यूट करना, कि उसको लागू करना। तीसरा है ऑर्गन जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है कि सब लोग उसको फॉलो करें, अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको सजा देना। ये काम होता है जुडिशरी का। अब कानून बना और उसको फॉलो नहीं किया गया तो कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है कानून बनाने का, अगर फॉलो ही नहीं किया गया तो। कानून अगर फॉलो किया जाएगा तब उसको बनाने का मतलब निकलेगा। आज हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे बैन है, बहुत सारी चीज़ें कानूनी जुर्म है, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन, मैं कोई चोरी डकैती की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हर जगह पर ही जुर्म है। चोरी करना, मर्डर करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो समाज के खिलाफ है, वो तो जुर्म है ही। लेकिन कॉमन सी बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत बार पोस्टर्स लगे देखते हैं, सरकार की तरफ से ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि कृपया गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग ना करें। लेकिन हमारे जनता, मतलब 50% लोग ऐसे गर्दन टेढ़ी करके फ़ोन अटकाकर बाइक और स्कूटी, और मतलब इतना रिस्क के वो लोग चला रहे थे। सही बात है कि नहीं?
और भी बहुत सारी चीज़ें। हमारे यहाँ पर एक और कानून बताया जाता है, जैसे कि गाड़ियों के शीशे काले नहीं होने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों की गाड़ियों के शीशे काले ही होते हैं। ठीक है, तो मतलब हम कानून तोड़ रहे हैं। हम जब सामने देखते हैं अरे पुलिस वाले खड़े हैं, तब हम मोबाइल जेब में डाल लेंगे, लेकिन अगर कोई खड़ा नहीं है पुलिस वाला सामने, तो हम गर्दन पे ऐसे फोन लगा के बात करेंगे जैसे पता नहीं किसान बिल से रिलेटेड हमसे कोई बात हो रही है पीएम साहब की भी। ठीक है, तो ये बताती है चीज़ कि भी कानून अगर बनता है वो तो अच्छे के लिए बनता है, लेकिन अगर उसको फॉलो ही नहीं किया जाए तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब निकलेगा कुछ नहीं। तो कानून अगर फॉलो ना करें तो उसके लिए जुडिशरी काम आती है कि अगर कोई व्यक्ति कानून को फॉलो नहीं करता है तो जुडिशरी उसको सजा देती है। ठीक है, अब आपके साथ किसी ने अन्याय किया है तो उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने अन्याय किया है तो आपके साथ, तो आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट का काम है कि पूरे मामले की छानबीन करके आपको न्याय दे। आपको न्याय मिलेगा, अगर दूसरा व्यक्ति रियल में गलत साबित हो गया तो उसको सजा भी मिलेगी। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब कोर्ट्स जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है, सबसे लोअर लेवल पे तालुका कोर्ट आता है, सबसे लोअर लेवल पे तालुका कोर्ट आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, फिर हाई कोर्ट आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट आता है जो कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट हर एक स्टेट के अंदर एक होता है। हाई कोर्ट हर एक स्टेट के अंदर, गुजरात का हाई कोर्ट गांधीनगर में है, पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, लेकिन पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट एक ही है पूरे देश के अंदर, और वो है हमारे दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश के मामलों को देखते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होता है। कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया कि 2 स्टेट के अंदर एक कॉमन डाल देते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट जो है ना वो चंडीगढ़ में, दोनों का साझा है, एक ही। समझ आएगा? What does independent judiciary means? Is there any relation between the courts in your village, city and the Supreme Court located in Delhi? We'll get the answer of these questions in this chapter. अब जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको, मेरे ख्याल से आप लोगों को जुडिशरी के बारे में बहुत चीज़ पता नहीं, और पहली बार ये चैप्टर हमारे सामने आ रहा है। तो जुडिशरी के बारे में एक खास चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, जैसे क्वेश्चन भी उठाया गया यहाँ पर कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब होता है? ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखो भाई, अब तुम्हारी क्लास के अंदर एक बच्चा है जो कि एक टीचर का बेटा है। ठीक है, अब टीचर का बेटा है तो थोड़ी तो हवा करेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मोस्टली ऐसा होता नहीं है क्योंकि टीचर के बच्चे होते हैं ज़्यादा सीधे रहते हैं, पर कुछ केसेस में शायद उल्टा भी होता हो मे भी। तो क्या होगा, अब टीचर का बेटा है तो वो थोड़ा उल्टा रहेगा, वो क्लास में तुमको हरास करेगा क्योंकि उसको ऐसा, अभी सब टीचर्स मेरे मम्मी के फ्रेंड्स हैं, मेरे को कोई कुछ बोलेगा नहीं, और शायद कहीं ना कहीं थोड़ा उनको रियायत मिल भी जाती होगी, शायद कहीं ना कहीं, हमारे पास तो खैर नहीं मिलेगी, बाकी कहीं ना कहीं मिल भी जाती होगी, है ना। वो परेशान करेगा बार बार, पूरी क्लास में दोस्त जमाएगा या कुछ भी करेगा, तो क्या होगा, तुम कंप्लेंट करोगे, किसको करोगे? टीचर को। टीचर उसकी मम्मी को करोगे तो वो तो अपने बेटे को कुछ नहीं बोलेगा। दूसरे टीचर्स को करोगे, वो भी उसकी मम्मी के फ्रेंड्स हैं तो शायद वो भी थोड़ा लाइटली ले इस बात को। तो इस तरीके से तुमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसी प्रकार से अगर जुडिशरी जो है वो किसी के अंडर होगी तो आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल और देता हूँ आपको, जैसे हम लोग मूवीज़ के अंदर देखते हैं ना, हमारी पुरानी मूवीज़ आती है जो हमारी तो मार धाड़ वाली मूवीज़ होती है, कॉमन स्टोरी होती है, फंसा देते हैं हीरो को, उसको कोर्ट में जेल में डाल दिया, कोर्ट ने सज़ा दे दी, तो उसमें क्या होता है हमने देखा। अब जुर्म किसी ने किया होता है लेकिन उसके पिताजी की बहुत ज़्यादा पहुँच होती है, बहुत बड़ा नेता होता है, तो वो पुलिस वालों को फ़ोन करके अपने बेटे को छुड़वा देता है, अपने बेटे की जगह किसी और को फंसा देता है, कोर्ट के जो जज है उसको खरीद लेता है पैसे लेके,
बोलता है कि मेरे बेटे का केस है भाई, ये 50 लाख रुपए पकड़, मेरे बेटे को रिहा कर देना। ऐसे केसेस होते हैं ना बहुत सारे मूवीज में, ऐसे सीन्स तुमने देखी होंगे बहुत जगह होता है ना ऐसा। लेकिन अगर ऐसे केस में हम देखें तो बेचारा गरीब आदमी को तो फिर न्याय मिलेगा ही नहीं कभी। अभी अमीर आदमी है, अब एक जैसे हिट एंड रन के केस बहुत होते हैं हमारे यहाँ पर, गाड़ी वाले ने उड़ा दिया, ठीक है, अब गाड़ी वाला तो भाई 50 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है, वो तो जाके कोर्ट में 10 लाख रुपया दे देगा, 20 लाख दे देगा, 30 लाख देगा, छूट जाएगा। लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी मर गया उसका क्या होगा? तो इसका मतलब क्या, न्याय सबको मिलना नहीं चाहिए? सबको मिलना चाहिए न्याय, न्याय तो सबके लिए अभी। तो ऐसे में जुडिशरी को फ्री रखा गया, यानी कि जुडिशरी का कोई माई बाप नहीं है, जुडिशरी का कोई माई बाप नहीं है, मतलब कि जुडिशरी के ऊपर कोई नहीं है, जुडिशरी फ्री है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि भी तुमने इसको क्यों ऐसा किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सही काम करने से घबराएगा। अब जैसे कि सोचो कि भी तुमको ही, अगर तुमको फ्री रह के काम करने को दिया, भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम मर्जी से काम करो, लेकिन सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो तुम सोचोगे भाई मुझे फ्रीडम दिया गया सर के द्वारा, मैं सारा काम अच्छे से करूंगा बिना डरे। लेकिन अगर तुमको पता है कि मुझे हर बात पे सर को जवाब देना है, ठीक है, अब तुमने उस बच्चे को डांट दिया, मार दिया, उसका पेंसिल ले लिया, पेन ले लिया, ठीक है, अब वो बच्चा मेरे पास आया और मैंने भी उसको भगा दिया, मेरे को तुम्हारे पापा का फोन आ गया, बोले कि सर मेरा बेटा है, अब तुम्हारे पापा भी बहुत बड़े अधिकारी है कुछ, तो मैं उस बात को सोच के आपको जाने दूं, तो ये न्याय तो नहीं होना। तो इसी कारण से जुडिशरी को फ्री रखा गया कि जुडिशरी के ऊपर कोई नहीं, तो जुडिशरी फ्री रहकर अपना काम कर सकती है, किसी भी व्यक्ति के अंडर नहीं है जुडिशरी, ना किसी नेता के अंडर है। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े नेता भी तो जेल में है। एग्जाम्पल दूं आपको तो बापू आसाराम जेल में अभी, कितने भक्त हैं बापू आसाराम, जानते हो ना, बाबा राम रहीम जेल में, कितने भक्त हैं उनके भी। अभिनेता संजय दत्त हथियार रखने के जुर्म में कई साल जेल काट के आए, सलमान खान के ऊपर केस चल रहा है अभी, है ना। तो ये सब चीजें हमको क्या बताती हैं कि जुडिशरी के पास पावर है कि वो किसी को भी पनिश कर सकता है। लालू प्रसाद यादव जेल में है अभी, जो कि पहले मुख्यमंत्री भी थे बिहार के और बहुत बड़ी पार्टी के लीडर भी हैं एक तरह से देखा जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि जुडिशरी का फ्री होना क्यों जरूरी है, और फ्री ही होनी चाहिए जुडिशरी। इसीलिए जुडिशरी को फ्री रखा गया, इंडिपेंडेंट रखने का मतलब फ्री, उसके ऊपर कोई नहीं, तभी तो न्याय सबको मिलेगा ना, वरना तो फिर सब जगह पक्षपात शुरू हो जाएगा। भाई ये मेरा भाई है इसको छोड़ देना, भाई ये मेरा बुआ का बेटा इसको छोड़ देना भाई, फिर तो सब जगह से फोन आते रहेंगे, तो फिर न्याय की हम गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे कहीं, ठीक है। इसलिए जुडिशरी को फ्री रखा गया, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द कोर्ट्स इन द नेशन। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 जनवरी 1950। सबसे पहली बात कि सबसे सर्वोच्च कोर्ट जो देश के अंदर है, सबसे बड़ा ऊंचा, वो है सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं। ये कब आया था? 28 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बना, समझ लीजिए। It holds the right of conferring the fundamental rights granted to us by the Constitution. Citizens have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any of his or her fundamental rights have been violated. Any citizen or institution can file a petition in the Supreme Court to avail justice in the view of public interest. This is known as PIL, Public Interest Litigation. The Supreme Court interprets the Constitution and advises the President and the Parliament in the same regards. It also enjoys the power to review the judgment passed by any of the lower court. The Supreme Court solves disputes between citizens and the government, between states and between the central and the state. To understand this, let us study Save Narmada movement of Gujarat. अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई व्यक्ति आपकी राइट छीन लेता है, आपका अधिकार छीन लेता है, जैसे कि हम बात करें कि आप लोग फ्री हो कि आप कोई भी धर्म चुन सकते हो, जाके आप किसी भी धार्मिक स्थल में जा सकते हो, अगर कोई आपको रोकता है ऐसा करने से, तो ऐसे केस में मतलब आपकी कोई राइट, ऐसा कोई अधिकार, फंडामेंटल राइट या ड्यूटी जो हमारी है, तो अगर कोई फंडामेंटल राइट आपसे आपकी छीनता है, तो उस केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, वहाँ पर डायरेक्ट जाकर आप अपनी बात रख सकते हो। ये अधिकार हमको दिया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस मामले में वो तुरंत सुनवाई कर सकते हैं। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट की बात की जाए, यानी कि ऐसा कोई मुद्दा जो पूरी पब्लिक के साथ जुड़ा हो। जैसे रिसेंटली अभी मैंने कल ही देखा टीवी में कि एक ऐसे मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लागू की गई थी ऐसी पिटीशन, क्या तो मैं अभी जस्ट बताता हूँ आपको, रुकिए।
एक हाँ नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे कल ही किसी ने ऐसी याचिका दी है जिसमें बताया गया, उन्होंने बोला है कि जो ये अमिताभ बच्चन का जो कॉलर ट्यून है, जो कोरोना में जो मोबाइल टेलीफोन में फोन करते हैं तो आगे बजता है ना, कॉलर ट्यून, वो बंद करो। तो एक्चुअल में तो पूरी पब्लिक के लिए हो गई, पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी कि पब्लिक से रिलेटेड भी कोई अगर मुद्दा हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है। इसको कहा जाता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अंडरस्टूड? क्या कहा जाता है इसको याद रखिएगा, PIL कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए आपको। सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, यानी कि हमारी संसद जो है, जो नेता सब बैठते हैं, वो संसद को और प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी अगर उनको कोई मामला लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अभी बिल पास हुआ है, वो बिल जो है उसको अगर कोई व्यक्ति चैलेंज करे जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस पर सुनवाई होगी दोबारा से और उसके ऊपर पूरे तरीके से देखा जाएगा कि वो सही है कि गलत है। तो रिलेटेड टू एनी इशू सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को और संसद को उसके बारे में बता सकता है, अपने जजमेंट को रिव्यू करने के लिए बोल सकता है कि तुमने जो ये बिल बनाया इसको दोबारा से देखो। अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा से सुन सकता है। अब जैसे उस कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक मामला पूरा हो गया, अब ये बंदा भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, लेकिन एक व्यक्ति ने जाके उनमें से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो सुप्रीम कोर्ट उसके जजमेंट को दोबारा से देख सकता है और उसको रिव्यू कर सकता है, दोबारा देख सकता है उसको। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एक सिटीजन्स के बीच में, कुछ लोगों के बीच में और सरकार और लोगों के बीच का मुद्दा होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उसकी भी। भाई भी सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अगर स्टेट के बीच में है, दो स्टेट्स के बीच में है, तो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो मामला। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है तो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बहुत ज़्यादा है। अब हम इस चीज़ को समझने के लिए आगे सेव नर्मदा मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो हमको क्लियर होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करता है। तो हम पढ़ेंगे सेव नर्मदा मूवमेंट के बारे में कल अगले वीडियो में।